नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑथर मार्क रेक्लाउ की बुक हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट की समरी देखेंगे। दोस्तों, जब स्कूल में टीचर हमें किसी टॉपिक पर पूरी क्लास के सामने एक स्पीच देने को कहती थी तो हम कैसे अटक जाते थे ना, बोल नहीं पाते थे। इंग्लिश में इसे फंबल करना कहते हैं और मान लेते हैं कि पूरी तैयारी के साथ भी अगर हम आए हैं तब भी पॉसिबिलिटी है कि हम अटक ही जाएंगे इतने सारे लोगों को देखकर। मैं जब स्कूल में थी तो एक दिन मेरा वाइवा चल रहा था। टीचर मुझसे सवाल पूछ रहे थे और मुझे सबके जवाब देने थे। जिस हिसाब से मैं जवाब देती उस हिसाब के ही मार्क्स मुझे मिलने थे। पढ़कर तो मैं सब कुछ गई थी, लेकिन टीचर को देख के डर गई और फंबल करने लगी। अब आप सोचेंगे कि वहाँ पर तो भीड़ भी नहीं थी, तब भी मैंने फंबल क्यों किया? इसका कारण है मेरे अंदर का डर, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मेरे हर जवाब के अनुसार जज किया जाएगा। अब आप सोचिए, मेरे इतना फंबल करने के कारण मेरे टीचर्स के मन में मेरी कैसी इमेज बनी होगी, बहुत होशियार स्टूडेंट वाली या एक एवरेज बच्चे वाली? आप इसका जवाब सोचिए और मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसे ही बात करते हैं तो कोई भी इम्प्रेस नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं लोगों को। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए लोगों के साथ कैसे सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाएं, इसका बहुत बड़ा राज इस बुक में पढ़ाया है ऑथर मार्क ने। इसमें दिए गए इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल से लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस कैसे बनाएं, किसी को भी मिलने पर कैसे अपना पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाएं, ऐसे ही बहुत सारी बातें ऑथर ने बताई हैं। रिसर्च कहती है कुछ पुराने तरीके और एक्शंस नॉर्मल से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 33 तरीके आज हम देखेंगे। उसमें नंबर 1 है शेक इट। किसी को पहली बार मिल रहे हैं तो उनसे हाथ मिलाना चाहिए, तभी वह हमारे बारे में एक ओपिनियन बनाएंगे। यही पावर मूव है, ऐसा ऑथर कहते हैं। बस हाथ पकड़ के बोन क्रश नहीं करनी है सामने वाले इंसान की, सही तरीके से हैंडशेक करना चाहिए। थंब के अलावा आपके बाकी फिंगर्स को स्ट्रेट रखना चाहिए, तभी आपका थंब और पॉइंटर फिंगर के बीच का गैप यूज करके आप उनका हाथ सही तरीके से होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो ऐसे सही तरीके से हाथ मिलाने से आप कॉन्फिडेंट लगते हैं। नंबर 2, ध्यान से आंखों में देखें। बात करते वक्त आंखों में देखना चाहिए। आई कांटेक्ट अवॉइड करने से बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, लेकिन उनको घूर कर डराना भी नहीं है। जब कोई बात कर रहा होता है, हम उनकी आंखों में देखकर बात करते हैं तो उनको लगता है कि हम ध्यान दे रहे हैं। आपको भी कोई इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है तो आप आंखों में देख के ध्यान से बात कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उनकी हर बात ध्यान से सुन रहे होते हैं तभी उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। साइको जैसे नहीं देखना, फ्रेंडली तरीके से देखना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखने की एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसे एक्टिंग करने से सामने वाले को आसानी से पता चल जाता है। अगर आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उनको भी हर्ट होता है। नंबर 3, खुद को दूसरों की जगह रख कर देखें। दूसरे की जगह आपको खुद को रखना चाहिए। अगर वो उस सिचुएशन में होते तो कैसे सोचते, कैसे बिहेव करते, ऐसे ही हमें सोचना चाहिए। सिर्फ सोचने से ही नहीं, उसी तरीके से बिहेव भी करना चाहिए। किसी अनजान से पहली बार बात कर रहे हैं तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। नंबर 4, एंगेज होना सीखें। चाहे मीटिंग हो, ऑफिस हो, फैमिली फंक्शन हो या पार्टी हो, वहाँ कॉन्वर्सेशन जरूर होती है। हर जगह बातें होती रहती हैं। कोई ना कोई आपके पास आके बात जरूर करता है, या फिर आपको किसी से बात करनी पड़ती है। तो हर सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ किस तरह की बातें होती हैं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। वहाँ बात करने का टॉपिक हो या पूछने वाला सवाल हो या कहानियाँ हो, हर चीज के लिए हमेशा रेडी रहना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, ब्ला 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 करके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक तरह से इंसल्ट होती है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन इससे क्रिएट होती है।
क्या बात करें समझ नहीं आता। जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो सवाल पूछने जा रहे हैं, कहानियां जो बताने जा रहे हैं, उन सभी के लिए पहले से तैयार रहना बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा। किसी से बात करने के लिए क्या बोलना है, इसका ध्यान रखें। पहले से सभी चीजों के लिए तैयार रहना बहुत अच्छा है। नंबर 5, CPI पर ध्यान दें। CPI का मतलब है कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको ध्यान से समझें क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी एक इंसान के साथ बात कर रहे हो या फिर एक ग्रुप में बात कर रहे हो, अगर आप बेमतलब की बातें कर रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि आपका सामना करने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझ नहीं पाएगा और समझना चाहेगा भी नहीं। आप ही बताइए कि जो लोग बेतुकी बातें करते हैं, क्या वो आपको पसंद है? तो जो भी टॉपिक या विषय आम तौर पर है, जो भी विषय इंटरैक्शन के लिए उपयुक्त है, उसी पर बात करनी चाहिए। चाहे आप किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हो या फिर पहले से किसी नोन व्यक्ति से बात कर रहे हो, जितना जल्दी हो सके आपको समझना चाहिए कि वो व्यक्ति किस बात में रुचि ले रहा है या उसका इंटरेस्ट किस चीज पर ज्यादा है। अगर आपने ये समझ लिया तो जो लोग आपकी बात सुनेंगे वे आपकी तरफ आकर्षित होंगे। उनको लगेगा कि आप उनकी तरह हो और आप उनकी तरह सोचते हो। दोस्तों, जब हम अपने लिए एक दोस्त या पार्टनर ढूंढते हैं तो हम यही चाहते हैं ना कि उनके और हमारे इंटरेस्ट सेम हो। अगर ऐसा नहीं होता तो एक वक्त के बाद रिश्ता खराब होने लगता है। आप किसी व्यक्ति को कैसे अप्रोच करते हैं, ये भी CPI से ही पता चलता है। आप जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, उस व्यक्ति को भी ये बात करने का तरीका बहुत कंफर्टेबल लगता है या नहीं लगता, इसका भी ध्यान आपको देना है। मान लेते हैं आपको अपने ऑफिस में एक लड़की बहुत सुंदर लगती है, तो आपको सीधा उनके पास जाकर नहीं बोलना कि आप बहुत सुंदर हैं, बल्कि पहले आपको उनसे दोस्ती बनानी है और जब वे आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, तब आप उनको बता सकते हैं कि वे बहुत सुंदर हैं। तो जो लोग किसी विषय में रुचि लेते हैं, वह विषय जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, उसी विषय के बारे में बात करें। नंबर 6, अपने हाथ मत क्रॉस कीजिए। अगर आपने अपने शोल्डर को क्रॉस कर दिया और आप किसी विषय को सुन रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप बोर हो रहे हैं। तो चाहे आपको बोर लग रहा हो या आप थके हुए हो, आपको अपने शोल्डर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब कोई ये देखता है तो उसका आपके ऊपर एक बुरा इंप्रेशन बन जाता है। अगर आपने अपने शोल्डर को क्रॉस कर दिया तो जो लोग ये देख रहे हैं वे सोचेंगे कि क्या आपके साथ बात करें, और पॉसिबिलिटी ज्यादा इस बात की है कि वो आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप उनके साथ बात करने जाते हो तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। नंबर 7, दीजिए फ्लेवर्ड जवाब। कोई भी सवाल हो उसका थोड़ा इम्प्रेसिव जवाब दीजिए। उदाहरण के लिए, जब कोई पूछता है कि सब कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसा लग रहा है, तो बस हाँ ठीक है ऐसे ही जवाब मत दीजिए। बढ़िया हूँ यार, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑफिस में आजकल एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, बस उस पर काम कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ उत्साह के साथ जवाब दीजिए। सवाल पूछने वाला मुस्कुराए, खुश हो जाए, ऐसी बात होनी चाहिए। हर सवाल का जवाब देते समय आपने ऐसा क्यों जवाब दिया, ऐसे आपको सोचना चाहिए। जो भी लोग सवाल पूछते हैं उनके लिए आपका जवाब अच्छा होना चाहिए। हमेशा सबके लिए अवेलेबल व्यक्ति की तरह रहना चाहिए, तभी लोग आपसे बात करने में रुचि लेंगे। अगर आपका जवाब अच्छा नहीं होगा तो लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे और आपको अकड़ू समझेंगे। नंबर 8, दीजिए कम्युनिकेशन के ऑप्शंस। आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके कस्टमर्स, ऐसे सब लोग आपसे अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कुछ लोग आपके साथ फेस टू फेस बात करना पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको मैसेज करना पसंद करते हैं और कुछ लोग कॉल करके बात करना पसंद करते हैं। ऐसे कोई भी किसी भी तरीके से आपसे बात करे, उन्हें आपके साथ बात करने का मौका देना चाहिए।
जब आप कई तरीकों से कांटेक्ट करने का मौका देते हैं तो लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो जो भी लोग आपसे बात करते हैं उन्हें आसान और खुशी भरा अनुभव देना चाहिए, तभी सब लोग आपकी शक्ति का उपयोग करके खुश हो सकते हैं। नंबर 9, हमेशा रखिए बिजनेस कार्ड्स। ये थोड़ा ज्यादा ही प्रोफेशनल पॉइंट है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत है। मान लीजिए आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है और उसके लिए आपको कनेक्शंस बनाने हैं। अब आपको दूसरी पार्टी को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है एक फॉर्मल तरीके से। उस समय के लिए आपके पास बिजनेस कार्ड होना चाहिए। हमेशा अपने साथ बिजनेस कार्ड लेकर जाएं। उस कार्ड में आपका नाम, नंबर, ईमेल, इंस्टा आईडी, ऐसे कोई भी कम्युनिकेशन टूल हो, सब कुछ ऐड कीजिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनके डिटेल्स भी लेकर रखिए, क्योंकि अक्सर आपका नंबर चेंज या फिर खो गया, ऐसी सिचुएशंस में आप खुद उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और ये एक जेंटलमैन बिहेवियर भी है। नंबर 10, जीतिए अपने रिजेक्शन का डर। शायद वो मुझे हेलो वापस ना बोले, उन्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनसे बात करके खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे डर और कंफ्यूजन होते हैं। लोगों से बात करने से डर लगता है, इसका मुख्य कारण डर ही है। कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा, ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ऐसा डर लगता है। लेकिन जब आप बार बार बात करते हैं तो ये डर खत्म हो जाता है। जब आप खुद बात करना शुरू करते हैं तभी आप उसमें बेहतर हो सकते हैं। तो जब किसी से बात करते हैं तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, खुद ही कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए, हेलो बोलिए, उन्हें बात करने के लिए फ्री छोड़ दीजिए। आप जवाब दीजिए, आप शुरू कीजिए उनसे बात करने के लिए। उस सिचुएशन में डर कम हो जाता है, कंफ्यूजन भी कम हो जाता है। नंबर 11, रहिए ईमानदार। ईमानदार रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको सबसे बात करते वक्त अपने सभी पर्सनल सीक्रेट्स बताएं। बात करते वक्त ईमानदार रहिए। फेक बात करते हैं, नाटक करते हैं, हर सवाल का झूठा जवाब देते हैं, ऐसे सब काम ईमानदारी से दूर हैं। कुछ लोग अगर शुरू में एक तरह से बात करते हैं, फिर अचानक ईमानदारी छोड़ देते हैं, सच्चाई छोड़ देते हैं, तब शुरू में सब कुछ फेक था ऐसा लगने लगता है और इसकी वजह से हम खुद को बदल देते हैं। तो जब भी बात करें, किसी से भी बात करें, ईमानदार रहिए, सच बोलते रहिए। अगर झूठ बोलना पड़ रहा है या नाटक करना पड़ रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और झूठ बोलने से पहले ये जरूर सोच लें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता। आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत है क्या? कुछ भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही काफी हैं। अगर ऐसे बात करूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, इससे अच्छा झूठ बोल लेता हूँ। ऐसा सोचकर झूठ बोलने की बजाय ईमानदार रहिए, ये बेस्ट है। अगर किसी विषय में झूठ बोलना पड़ रहा है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उस विषय की बात ना करें, बाहर निकल जाएं, ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आए, तो आप उस बारे में किसी से बात ना करें और जहां इस बात पर डिस्कशन होता है वहां से बाहर निकल जाएं। अगर आप उनसे झूठ बोलते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है तो आप शर्मिंदा होते हैं, आपको लोग पसंद नहीं करते। इससे अच्छा है पहले से ही ईमानदार रहिए। आप खुद ही फेक हो, ईमानदारी से दूर हो, तो लोग आपके साथ अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं? तो बेहतर है कि हर विषय में ईमानदार रहिए, झूठ ना बोलें। नंबर 12, मिरर बॉडी लैंग्वेज। कुछ स्टडीज कहती हैं कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो हम एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज मिमिक करते हैं। ऐसा करने से सामने वाला और एनकरेज हो जाता है। आपके साथ बात करना उन्हें बहुत पसंद आता है और वो शुरू हो जाते हैं। उनके स्टाइल में बात करना, उनकी तरह बैठना, उनकी तरह चलना, ये सब उन्हें अलग फील कराते हैं। हमें भी किसी ने पसंद किया ऐसा लगता है, वो भी फिर आपको पसंद आने वाली चीजों को ज्यादा करते हैं। नंबर 13, पर्सनल हाइजीन। ये बहुत बहुत जरूरी है। जब कोई आपके पास आता है तो अगर उन्हें बुरी स्मेल आती है आपके पास से,
या फिर जब आप बात करते हैं तो मुंह से बुरी स्मेल आती है तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, या फिर अगर आप नहाते नहीं हैं, ब्रश नहीं करते हैं और सबको ये बात पता चल जाती है तो आपको सब अनहाइजीनिक समझते हैं, बात करना ही बंद कर देते हैं, पास भी नहीं आते हैं। तो नहाना मत भूलिए, ब्रश करना मत भूलिए, अपने बाल, चेहरा सब कुछ अच्छे से रखिए, अपनी बॉडी को क्लीन रखिए, नीट रखिए, तभी सबको आप बहुत पसंद आएंगे। नहाने के बाद, ब्रश करने के बाद भी आप पर बुरी स्मेल आती है तो उसको दूर करने के तरीके आपको ढूंढने होंगे। बहुत सारे स्प्रेज होते हैं, डिओड्रेंट होते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। ये सब केमिकल्स हैं और अगर आपको इनसे दिक्कत है तो अब ऑर्गेनिक बहुत सारे स्मेल वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। जब बॉडी क्लीन होती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। नंबर 14, सीखो अपने आप को एक्सप्रेस करना। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो उसे दूसरों के साथ एक्सप्रेस कीजिए। मुझे ऐसे बोलने की आदत है, ये बोलना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ना? लेकिन जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है या आपकी क्या आदत है। लोग हमें समझ नहीं पाते। ऐसी सोच को पहले ही अपने दिमाग से हटा दीजिए और एक ओपन बुक की तरह रहना सीखिए, वरना आपकी पूरी लाइफ एडजस्ट करने में ही चली जाएगी। नंबर 15, व्यक्तिगत बने लेकिन कमजोर नहीं। अगर आपको अपने जीवन के किसी भी हिस्से के बारे में दूसरों से बात करनी पड़ती है तो आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करनी चाहिए। आपको किसी भी चीज पर गुस्सा करके उसे दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ कहना है तो धैर्य से कहिए, नहीं तो रख लीजिए अपने अंदर। और ऐसा करने से बस इमोशंस का एक बिल्डअप आपके अंदर होगा जो आपको अंदर से खोखला बना देगा। नंबर 16, खुद को और जाने। आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। आज आप कैसे दिख रहे हैं, आज जो आपने कपड़े पहने हैं वो आज के ओकेजन के हिसाब से हैं या नहीं। आपको समझना चाहिए कि लोग आपको कैसे देखते हैं, आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपना फोन उठाइए और अपने मैसेजेस, स्टेटस, पोस्ट, स्टोरीज सब देखिए। वो देखकर सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे। अगर आप उनकी जगह होते तो आप कैसे रिएक्ट करते, इस बारे में सोचिए। आप दूसरे इंसान को धीरे धीरे अपनी कंपनी में कंफर्टेबल करके उनसे पूछ सकते हैं अपने बारे में कि आप उन्हें कैसे लगते हो, वो कैसे आपके बारे में सोचते हैं। इसके बारे में जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप अपने असली रूप को जान पाओगे। नंबर 17, दूसरों के प्रति सच्ची रुचि दिखाइए। जो लोग बहुत सारे दोस्त बनाना चाहते हैं वो दूसरे लोगों के साथ खुलकर बात करते हैं और उन्हें अधिक जानने की कोशिश करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उनमें सच्ची रुचि दिखाइए, क्योंकि दूसरे लोगों को फिर आपके बारे में ऐसा लगेगा कि आप उन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और आपको उनमें इंटरेस्ट है। ऐसा करने से वो आपको अपने दिल में खास जगह देंगे और ऐसा करने से ही आप अपनी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे करके सबकी लाइफ में बना लेंगे। तो आपको दूसरे लोगों के प्रति सच्ची रुचि दिखानी चाहिए। नंबर 18, अपने शब्द और एक्शंस को मिलाइए। अगर आप किसी इंसान के दोस्त बनना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आपसे विश्वास की उम्मीद करता है। जब आप उनके साथ स्थिर रहते हैं तभी आप उनका विश्वास जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कहा कि आप कुछ करने वाले हैं तो उसे करने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग आप पर विश्वास कर सके। जो वादा आप करते हैं उसे निभाना ही सबसे अच्छा तरीका है दोस्त बनाने का। नंबर 19, एक अच्छा पहला प्रभाव छोड़िए दूसरों पर। जब आप किसी से मिलते हैं तो 7 सेकंड के अंदर ही वो आपके बारे में पहला प्रभाव बना लेते हैं। ऐसे ही रिसर्च करने वाले लोग कहते हैं। तो जब आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो तभी आपको उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहिए। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं, ये सभी आपके बारे में उनके ऊपर प्रभाव डालता है। नंबर 20,
सामान्य भूमिका ढूंढिए। जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं तो उनके साथ कुछ सामान्य चीजें होती हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग कर देती हैं। यही मौका है आपके पास खास बनने का। एक कॉमन ग्राउंड ढूंढिए अपने और दूसरे इंसान के बीच का। उसी सामान्य चीज के आधार पर आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 21, संपर्क में बने रहिए। अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं तो आप नए दोस्त बनाने की वजह से पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। आपके द्वारा कितने दिन तक उन्हें याद रखा जाता है यही मायने रखता है। स्कूल, कॉलेज, वर्क, आप कितने लोगों से मिले हैं उन सभी से आपको संपर्क में रहना चाहिए। इससे चाहे मुश्किल से मुश्किल वक्त आपके जीवन में आ जाए, आपके पास सच्चे और अच्छे दोस्तों की कमी नहीं रहेगी और लोग भी आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचेंगे। नंबर 22, ध्यान देकर सुनिए। जब भी कोई कुछ बोलता है उसे ध्यान से सुनिए। रिसर्च करने वाले लोग कहते हैं कि ज्यादा बोलने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा अच्छे दोस्त वही बनते हैं जो अच्छे लिसनर होते हैं। वो सबसे ज्यादा सफल होते हैं, वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी कोई कुछ बोलता है उसे सुनने की क्षमता को बढ़ाइए और आप ही सोचिए आपको अपना कौन सा दोस्त ज्यादा पसंद है, जो ज्यादा बोलता है या फिर जो आपकी बातें ज्यादा अच्छे से सुनता है। नंबर 23, उत्साह दिखाइए। हर किसी को उत्साहित करने की क्षमता सब में नहीं होती, तो जब आप बात कर रहे हो तो थोड़ा उत्साहित होकर बात कीजिए। ये दूसरे लोगों को थोड़ा उत्साहित करने में मदद करेगा। नंबर 24, सकारात्मक बनिए। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो एक अच्छी वाइब क्रिएट होती है। उसी वाइब के कारण आपके साथ बात करने में दूसरों को सुविधा होती है। तो हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, योर वाइब डिसाइड योर ट्राइब। नंबर 25, एक अच्छे स्पीकर बनिए। जब आप कुछ बोल रहे हो तो बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग हो। थोड़ा कहानी जैसा बोलने से सभी आपको पसंद करेंगे, तो ऐसे ही बोलने की आदत डालिए। अच्छे फैक्ट्स, डेटा और एनेक्डोट्स अपने पास हमेशा रखिए ताकि लोगों को समझ भी आए और अच्छे भी लगे। नंबर 26, ह्यूमैनिटी बनाए रखें। दूसरों के सामने सिर्फ घमंड से जीने की सोच को छोड़ दीजिए, क्योंकि गलती को मानने में भी एक घमंड होता है। अपनी गलतियों को छुपाने से डरो मत। अपनी गलतियों को देखकर खुद भी हंसिए। उससे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से ना ले और डिप्रेस ना हो। नंबर 27, लोगों को हंसाइए। लोगों को हंसाने में जो सुकून मिलता है वो अलग ही होता है। जब आप जॉली और फन से रहते हैं तो सभी आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो लोगों को अच्छे से हंसाने की आदत डालिए, लेकिन इसके लिए किसी को परेशान करके दूसरों को हंसाने की कोशिश ना करें। नंबर 28, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। अपने बारे में ज्यादा बातें ना करें। जब आप दूसरों के साथ बात कर रहे हो, उनके बारे में सोचिए, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। लोगों को लगने लगेगा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें सुनना चाहते हैं। तो दूसरों के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। नंबर 29, अपने आकाश को विस्तृत कीजिए। अगर आपको बहुत सारे दोस्त बनाने की इच्छा है तो आपको कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए और समाज सेवा में भी हिस्सा लेना चाहिए। तभी आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये आपको दोस्त बनाने में बहुत मदद करेगा। नंबर 30, डिटेल्स याद रखें। छोटी छोटी चीजें भी याद रखिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके साथ काम करने वाले लोग अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं तो उस बच्चे का नाम और उम्र याद रखिए। अगली बार जब वो कुछ कहें, ओह क्या अंजलि बेबी ने ये काम किया, ऐसा पूछने पर उन्हें लगता है कि आपने उनके बच्चे का नाम याद रखा है। तो छोटी सी चीज भी याद रखने से आप दोस्त बना सकते हैं। नंबर 31, फेवर दे भी और ले भी। किसी से मदद मांगना, दूसरों की मदद करना, ये सब दोस्ती बनाने के लिए जरूरी तरीके हैं। अपनी जरूरतें और ख्वाहिशें आपस में अदला बदली कीजिए, लेकिन
बड़ी रकम का कर्ज मत मांगिए, छोटी छोटी मदद मांग सकते हैं, इससे एक रिश्ता बनता है। नंबर 32, 5 लव लैंग्वेजेस को मास्टर करें। लव लैंग्वेजेस में 5 बातें हैं। पहली बात, शब्द। दूसरों की तारीफ कीजिए, उनसे प्यारे शब्दों में बात कीजिए। दूसरी बात, फिजिकल टच। उनकी पसंद के अनुसार हैंडशेक या हग कीजिए। तीसरी बात, क्वालिटी टाइम। अच्छे से समय बिताइए, उनके साथ अनुभव शेयर कीजिए। चौथी बात, एक्ट्स ऑफ सर्विस। दूसरों की मदद कीजिए, उनका समर्थन कीजिए, छोटी छोटी चीजें कीजिए। पांचवी बात, गिफ्ट्स। छोटी छोटी यादें बनाने वाले गिफ्ट्स दीजिए, ये उन्हें प्रोत्साहित करने जैसा होगा। इन 5 चीजों से हमारा प्यार दिखता है, इससे आप दोस्त बना सकते हैं। नंबर 33, सेल्फ कंपैशन लाएं। क्या आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं? क्या आप बस अपने ही बारे में सोचते हैं और अपना भला करना चाहते हैं? आप बहुत मीन भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से कैसे भाग सकते हैं? ये सब गिल्ट आपको परेशान करेगा। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते, तो कोई और भी आपको पसंद नहीं करेगा। लोग आपके पास आने के बारे में सोचेंगे। सेल्फ कंपैशन डेवलप करना चाहिए। सबको अपने साथ बात करने की अनुमति देनी चाहिए। सबको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तभी आप दोस्त बना सकते हैं। इन 33 तरीकों से आप जल्दी दोस्त बना सकते हैं, ये ऑथर मार्क कहते हैं। लेकिन याद रखिए, बात करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, सच्चाई से। दूसरों को अनुमति देनी चाहिए और उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, तभी आप मैग्नेट बन सकते हैं। ऑथर द्वारा बताई गई बातों को जिंदगी में अप्लाई करके आप दोस्त बना सकते हैं और हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।